आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 बना लिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कल हम बनवा दिए थे आप सभी को, और क्वेश्चन नंबर 2 की जब बात आती है तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों ने कहा था कि सर हम बना लेंगे। मैंने कहा था बना के आइएगा, आप लोगों ने बना लिया है। यस सर। और बिल्कुल जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। समझ रहे हो बात? दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आराम से आप लोग बना लिए होंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक ही था। आज हम लोग को सीखना है डबल कॉलम कैश बुक क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। तो आइए सीखते हैं डबल कॉलम कैश बुक क्या होता है। ठीक है, चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। कल सिंगल एंट्री करें। कल के क्लास में हम लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 भी बना लिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी को होमवर्क दिए थे करने के लिए होम फन के रूप में, और बहुत सारे लोग क्या लगभग सभी लोग क्वेश्चन नंबर 2 बना के लेके आए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 पर हम लोग आते हैं, और जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात होती है तो हेडिंग के रूप में लिखा है डबल कॉलम कैश बुक। तो आइए समझते हैं कि होता क्या है डबल कॉलम कैश बुक। तो जरा सभी लोग गौर करेंगे, डबल कॉलम कैश बुक। तो जरा फोकस करेंगे यहाँ पर डबल कॉलम कैश बुक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि ये एक ऐसा कैश बुक है जिसमें अमाउंट का कॉलम डबल होगा। डबल का मतलब दो, मतलब 2 डेबिट में और 2 क्रेडिट में। आप लोगों ने कल पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, उसमें अमाउंट का कॉलम एक ही होता था, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। लेकिन अब डबल कॉलम है, अब अमाउंट का कॉलम कितना हो जाएगा? 2 डेबिट में और 2। लेकिन ये डबल कॉलम कैश बुक जो है, ये 2 जो अमाउंट का कॉलम होगा वो किसके किसके साथ हो सकता है सर? मतलब वो 2 अमाउंट का कॉलम क्या क्या हो सकता है? तो कल आप लोगों ने सिंगल कॉलम कैश बुक पढ़ा था, उसमें आपने कैश का हिसाब किताब किया होगा। सर डबल कॉलम कैश बुक की बात जब आती है तो कैश के साथ साथ बैंक कॉलम आ जाता है। कौन सा आ जाता है बोलो? कैश के साथ बैंक कॉलम, या फिर आपका कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। कौन सा कॉलम? कैश के साथ डिस्काउंट कॉलम हो सकता है, या फिर जो डिस्काउंट का कॉलम है वो बैंक के साथ भी हो सकता है, यानी बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम हो सकता है। समझ रहे हो क्या? तो ये 3 प्रकार के इस तरह से 3 प्रकार के डबल कॉलम कैश बुक मिलेंगे। सीबीएसई के सिलेबस में ये डिस्काउंट कॉलम वाला चीज हटा दिया गया है, केवल कैश एंड बैंक कॉलम बच गया है सीबीएसई के सिलेबस में। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस में बहुत सारी चीजें हटा दी गई हैं, जैसे अभी मैंने बताई, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो समय समय पे आप लोगों को बताएंगे कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हटा दी गई हैं। जैसे सीबीएसई के सिलेबस की बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच हटा दिया गया है पूरा, माने गोल्डन रूल नाम का कोई कांसेप्ट है ही नहीं सीबीएसई के सिलेबस में इस समय में। समझ गए बात? तो गोल्डन रूल लेकिन आप लोग पढ़े हैं, गोल्डन रूल कहने का मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच से आप लोगों ने सीखा है अकाउंटिंग कैसे करते हैं। सीबीएसई में ये नहीं दिया, सीबीएसई में केवल मॉडल अप्रोच, ओनली मॉडल अप्रोच। कोई बात नहीं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं ना। ये भी चीज सीबीएसई से हटा दिया गया है, कैश एंड डिस्काउंट कॉलम और बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम, ये भी हटा दिया गया है, दूसरा और तीसरा वाला सिचुएशन, लेकिन हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। राइट, आइए सर, तो सबसे पहला शुरू करते हैं कैश एंड बैंक कॉलम। तो चलो कैसे लिखते हैं सर? तो सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बस इसमें ज्यादा कुछ जाना नहीं है। क्या है सर कि डबल कॉलम कैश बुक है तो अमाउंट का कॉलम 2 होगा, 2 डेबिट में है 2 क्रेडिट में। मैंने बता दिया कि 2 अमाउंट का कॉलम किसका किसका होगा, एक कैश का होगा एक बैंक का होगा पहले नंबर में। उसके बाद हो सकता है डिस्काउंट वाला भी सिचुएशन दे दे, हो सकता है कि बैंक का डिस्काउंट दे दे। समझ गए बात? तो चलो मान लेते हैं सबसे पहला कैश एंड बैंक कॉलम के साथ दिया है, तो सबसे पहले ऊपर हेडिंग में क्या लिखेंगे? डबल इन द बुक्स ऑफ, ऐसे लिखा जाता है ना हेडिंग में, इन द बुक्स ऑफ, जिसके भी बुक में बनाना हो उसका नाम लिख देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? डबल कॉलम कैश बुक। समझ गए बात? और डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट खींचा जाएगा। प्रयास करना है, जो भी है क्वेश्चन पढ़ेंगे तो शुरू करेंगे, पहले फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट पर जरा गौर कीजिएगा, प्रयास करना है कि जितना ज्यादा से ज्यादा चौड़ा कॉपी आप लोग ले सकते हैं उतना चौड़ा कॉपी लीजिए। ठीक है, अगर वर्टिकली चौड़ाई कम है तो आप कॉपी को हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कर सकते हैं। मतलब अगर कॉपी ऐसे पतला पड़ रहा है, फॉर्मेट पूरा नहीं पड़ रहा है, तो आप कॉपी को ऐसे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल। समझ गए? तो वर्टिकली अगर नहीं आप फॉर्मेट खींच पा रहे हैं, छोटा पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो आप चाहे तो कॉपी को हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं और ऐसे फॉर्मेट बना सकते हैं। समझ गए बात? चॉइस इज योर्स, आप देख लीजिए कैसे करना है। देखिए सर, हम फॉर्मेट बता देते हैं, जरा ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखा था कि टी से हमें बनाना होता है
प्रतिशत का मतलब 20 से बांट देंगे, ये हमारा डेबिट साइड हो जाएगा और इधर क्रेडिट साइड हो जाएगा। क्या करेंगे सर? तो आप लोग जानते हैं ना अमाउंट का कॉलम बोलो ना भाई। अमाउंट का कॉलम हो जाएगा दो ठो, एक कैश के लिए एक बैंक के लिए। देखो तो ये हो जाएगा अमाउंट। देखो लिखने का तरीका देखो कैसे लिख रहा है, यहाँ पर लिखेंगे कैश और यहाँ पर लिखेंगे बैंक। और यहाँ पर जानते हो आप लोग क्या होता है? LF बोलो ना, उसके पहले वाउचर नंबर और पार्टिकुलर और डेट। तो ये आपका फॉर्मेट है डेबिट साइड का। ठीक उसी प्रकार से आ जाएंगे क्रेडिट साइड में, और क्रेडिट साइड में भी फिर वैसे ही बोलो, क्रेडिट साइड में भी फिर वैसे ही लिखेंगे बोलो ना जी। दो कॉलम, एक बैंक का अमाउंट हो जाएगा, बैंक का हो जाएगा, और एक कैश का हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? उसके बगल में LF, उसके बगल में वाउचर नंबर, उसके बगल में पार्टिकुलर और फिर डेट। किसी को दिक्कत तकलीफ? ये है आपका सिंपल सा फॉर्मेट डबल कॉलम कैश बुक का। बस अंतर क्या है कल वाले फॉर्मेट में आज वाले फॉर्मेट में? बस एक अंतर है कि कल वाले फॉर्मेट में अमाउंट का कॉलम सिर्फ एक हुआ करता था, कैश का अमाउंट होता था डेबिट में, और कैश का ही अमाउंट होता था क्रेडिट में। मतलब सिंगल कॉलम कैश बुक में डेबिट में एक कॉलम अमाउंट का और क्रेडिट में भी एक ही कॉलम अमाउंट का होता था। लेकिन डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट का कॉलम देखोगे यहाँ पर दो दो दिख रहा है, दो डेबिट में भी और दो क्रेडिट में भी। इसी को कहा जाता है डबल कॉलम कैश बुक। किसी को दिक्कत? आइए सर, और कंसेप्ट की अगर बात करें तो कंसेप्ट में नो चेंज। जर्नल आता है, लेजर आता है, कैश बुक आता है। सिंपल सी बात। जर्नल लेजर आता है तो समझो कैश बुक आता है, क्योंकि जर्नल और लेजर के जैसा ही कैश बुक बनना है। समझ गए क्या? अब जरा फोकस करना कि सर सिंपल सी बात है, कैश और बैंक दोनों ही एसेट है। अगर कंसेप्ट की बात करें तो कैश और बैंक दोनों ही एसेट है, और एसेट है तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब जब भी आएगा कैश या बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे, और जब भी कैश जाएगा या बैंक से पैसा जाएगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। डन सर? या मॉडर्न अप्रोच के तहत बात करें तो मॉडर्न अप्रोच कहता है कैश और बैंक दोनों ही एसेट है, और एसेट के बारे में मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है कि एसेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट में लिखेंगे, और जब भी एसेट घटेगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। समझ गए बात? तो कंसेप्ट क्लियर है सर? आइए क्वेश्चन पे आते हैं और फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। हेडिंग के रूप में लिखा है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो आप लोग यहाँ ये भी लिख सकते हैं कैश एंड बैंक कॉलम। समझ गए बात? बता सकते हैं कि डबल कॉलम कैश बुक कौन सा बना रहे हैं? कैश एंड बैंक वाला बना रहे हैं, या कैश एंड डिस्काउंट वाला बना रहे हैं, या बैंक एंड डिस्काउंट वाला बना रहे हैं? कौन सा बना रहे हैं? तो क्वेश्चन में दिया है कैश एंड बैंक वाला बना रहे हैं, तो वो आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। किसी को दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर फोकस करो। लिखा है प्रिपेयर द टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ मुकेश। किसके बुक में बनाना है बाबू? किसके बुक में बनाना है? मुकेश के बुक में। तो हेडिंग में क्या लिखेंगे? इन द बुक्स ऑफ मुकेश। तो मुकेश लिख लिए, और नीचे क्या लिखेंगे? डबल कॉलम कैश बुक, कैश एंड बैंक। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आवाज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आवाज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पर फोकस करना है। ठीक है? क्वेश्चन देखो, लिखा है 2022 अगस्त 1 को कैश इन हैंड और कैश एंड बैंक। देखो ना, 2022 अगस्त 1 को कैश का भी ओपनिंग बैलेंस और बैंक का भी ओपनिंग बैलेंस बता दिया। और आप लोग जानते हैं ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं? बोलो ना, बैलेंस बीडी से लिखते हैं। और चूंकि कैश और बैंक का बीडी बैलेंस लिखना है तो किधर लिखेंगे? लेजर जब खत्म किए थे तभी बता दिए कि सर बीडी बैलेंस किधर होना चाहिए। तो कैश और बैंक दोनों ही एसेट है, और एसेट का बीडी बैलेंस किधर आता है? डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में आएंगे और डेबिट साइड में लिखेंगे डेट। बताओ सबसे पहले 2022 अगस्त 1 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। ये हो गया ओपनिंग बैलेंस के लिए। और अमाउंट लिख देंगे, कैश में जितना बताया है वो कैश में लिख देंगे, और बैंक में जितना बताया है बैंक में लिख देंगे। बोलो तो कितना कितना बोला है? कैश में बोला 5000, 8700, और बैंक में बोला है ओके 8750। बैंक में 2500। तो दिक्कत? चलो अगला पढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से बन जाएगा, बहुत छोटा क्वेश्चन है। 1 अगस्त के बाद 6 अगस्त को लिखा है कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब नगद में बेचा। तो बताओगे नगद में बेचा है तो पैसा आएगा कि जाएगा? अरे नगद में बेचे हो ना तो पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो कैश
में लिखेंगे? डेबिट में। कौन सा डेट है बाबू? 6 तारीख। तो पैसा आया है ना, किस वजह से पैसा आया है? माल बेचने से। तो जब भी माल बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट लिखेंगे। कोई दिक्कत किसी को? अमाउंट कितना लिखेंगे? क्या 6 तारीख होगा? अमाउंट कितना लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे? कैश वाले में कि बैंक वाले में? क्योंकि नगद में बेचा गया है तो कैश आया है तो कैश वाले में लिखेंगे। अगर वही पैसा बैंक माने चेक से आया रहता तो बैंक में लिखा जाता, लेकिन नॉर्मली बोला है कैश रिसीव हुआ है तो कैश वाले में लिख देंगे। बोलो कितना रुपया? 5000 रुपया। किसी को दिक्कत? चलो 6 तारीख के बाद बोला है कैश परचेज 10 तारीख को। कैश परचेज माने नगद में खरीदा गया। अब नगद में खरीदा गया तो माल आया, पैसा गया तो पैसा कम हुआ ना। कम हुआ तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में बाई। और पैसा किस वजह से कम हुआ है? माल खरीदने से। और माल खरीदने में क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं। तो भाई परचेज अकाउंट। कोई दिक्कत किसी को? डेट डाल देंगे। कौन सा डेट है बोलो तो? 2022 अगस्त 10। कितना रुपया खरीदे हैं बाबू? 3000 का। अब बताओ कि 3000 रुपया कैश में लिखेंगे बैंक में? कैश में लिखेंगे। काहे कैश में लिखेंगे? क्योंकि नगद में बेचा है पैसा लेकर के, बैंक में पैसा नहीं आया है, चेक बुक नहीं लिया है, इसीलिए कैश में लिखेंगे। डन सर। चलो अगला बताओ। अगला ट्रांजेक्शन लास्ट ट्रांजेक्शन है, देखो 20 तारीख को लिखा है कि विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, यानी बैंक से निकाला है किस लिए? पर्सनल यूज के लिए, खुद के लिए। तो आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ाए हैं कि जब कभी भी बोलो, जब कभी भी बिजनेसमैन खुद के लिए या अपने घर के लिए पैसा निकालता है तो क्या लिखते हैं? ड्राइंग लिखते हैं। और कहां से ड्राइंग किया है? कहां से निकाला है? बैंक से निकाला है तो बैंक बैलेंस कम होगा ना। तो बैंक से निकाला है तो बैंक बैलेंस कम होगा, और कम होगा तो किधर लिखेंगे? क्रेडिट में। बोलो ना भाई, क्रेडिट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाई ड्राइंग अकाउंट। समझ गए बात? कौन से डेट को? 20 को। कितना रुपया? 4500। कैश में लिखेंगे बैंक में लिखेंगे? बैंक में लिखेंगे 4500। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए बात? तो सर खत्म हुआ, इतना ही ट्रांजेक्शन दिया था, बस छोटा सा क्वेश्चन था। और देखिए अब जो कि और ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, सारे के सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए, तो जरा बताइएगा क्या लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? जब सारे ट्रांजेक्शन पोस्ट हो जाते हैं तो लास्ट में क्या किया जाता है? बैलेंस सीडी किया जाता है। और किधर करते हैं सीडी? जिधर अमाउंट कम होता है। तो नॉर्मली बता सकते हैं अमाउंट कम किधर होगा? अरे सर कैश और बैंक दोनों ही एसेट है, तो दोनों का बीडी डेबिट में होना चाहिए, तो सीडी किधर होना चाहिए? क्रेडिट में। तो क्रेडिट साइड में आ जाओ, इधर ही कम है, फिक्स है कि इधर ही कम होगा, है ना? तो चलो आ जाओ, डेट लिख देते हैं। कौन सा? अगस्त 31। अगस्त 31 दिन क्या होता है? 31। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी। कितना रुपया लिखेंगे? जितना रुपया कम हो रहा होगा कैश में, जितना रुपया बैंक में कम हो रहा होगा लिख देंगे। तो बोलो ना जी, टोटल कितना है? बोलो तो इधर टोटल कितना है? उतना ही इधर भी होना चाहिए, है कि नहीं? तो बताओ तो टोटल कितना है इधर? 13,750 और 2,500, यही ना सर? और चलो ध्यान दो, इधर कितना कम है? तो 13,750 यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन 3,000 है इधर, तो इधर कितना कम है? 10,750 रुपया। कोई दिक्कत किसी को? लेकिन जरा बैंक पर फोकस करना। बैंक के डेबिट साइड में 2500 रुपया है, मतलब आपके पास बैंक में मात्र 2500 रुपया था। जरा लॉजिक समझो, लॉजिक बड़ा मजेदार सवाल है। बैंक में आपके पास था मात्र 2500 रुपया शुरुआत में। ओपनिंग बैलेंस है ना ये, बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस। और शुरुआत में आपके पास बैंक में कितना पैसा था? मात्र 2500 रुपया। और बैंक में से पैसा निकल कितना गया है? देख रहे हो, 2500 रुपया ही था, 4500 रुपया निकाल लिए। पॉसिबल है क्या? है पॉसिबल। सामान्यतः सामान्य लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, बट कुछ खास लोगों के लिए पॉसिबल है। और वो खास लोग कौन होते हैं? वो खास लोग वो व्यक्ति होते हैं जिनके पास करंट अकाउंट होता है। सुने हो अकाउंट के बारे में? अकाउंट के बारे में अभी हम थोड़ी देर में आप लोगों को बताएंगे। पहले एक काम कीजिए, इसको खत्म कर लीजिए क्वेश्चन को, और फिर हम डिटेल चर्चा करते हैं अकाउंट के विषय में। बैंक में जो अकाउंट खुलते हैं उनके बारे में आज डिटेल चर्चा करेंगे, ठीक है? इस क्वेश्चन के बाद और कोई क्वेश्चन नहीं बनवाएंगे, और डिटेल चर्चा अकाउंट पर करेंगे कि बैंक में कौन कौन सा अकाउंट खुलता है, क्या क्या फैसिलिटीज होते हैं, ये सब, ठीक है? तो फिलहाल इस पर फोकस कीजिए, इस पर फोकस कीजिए फिलहाल। तो सिंपल सी बात है
कि सर सीडी हम लोग उधर ही करते हैं जिधर बैलेंस कम होता है, और जब हम कैश का सीडी देखे तो सर कैश में क्रेडिट साइड में कम हो रहा था तो क्रेडिट साइड में सीडी कर दिए। लेकिन जब बैंक पर हम देखते हैं तो बैंक का हमारा डेबिट साइड कम है ना, तो बैंक का सीडी किधर होना चाहिए? बैंक का सीडी किधर होना चाहिए? डेबिट साइड में होना चाहिए। तो डेबिट साइड में आएंगे और लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, किस डेट को? अगस्त 31 को। जितना रुपया कम हो रहा होगा बैंक वाले कॉलम में उतना रुपया लिख देंगे। तो देखो तो इधर मात्र 2500 है, इधर 4500 है, तो टोटल बैंक में कितना होना चाहिए? टोटल 4500 रुपया ना, और इधर है सिर्फ कितना? 2500 होना चाहिए था। टोटल कितना? 4500। तो कितना कम है? 2000। तो 2000 लिख दे दो, हो गया बराबर। तो सीडी का तो काम हो गया, सीडी का हो गया तो बीडी भी कर दो। सीडी कर दिए, इक्वल कर दिया, क्या करेंगे? बीडी। तो कैश के लिए सीडी इधर हुआ है तो बीडी डेबिट में होगा, लेकिन बैंक के लिए सीडी डेबिट में हुआ है तो बैंक वाला बीडी किधर होगा? आप डिपॉजिट दे दोगे। चलो फटाफट बताओ, कैश के लिए डेट कौन सा डालेंगे? अगस्त के बाद सितंबर 1 क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। लेकिन अमाउंट कौन से कॉलम में? कैश वाले कॉलम में, क्योंकि ये बीडी किसके लिए लिख रहे हैं? कैश के लिए, क्योंकि कैश का सीडी क्रेडिट में हुआ है तो बीडी डेबिट में होगा। अमाउंट कहां लिखेंगे? कैश वाले कॉलम में। कोई बहुत टफ नहीं है, ईमानदारी से देखो, चीजों को आसानी से समझ में आएगा। बोलो कितना रुपया लिखे? 10,750 रुपया। अब लेकिन बैंक वाला बीडी किधर होगा? क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में आएंगे, डेट डालेंगे सितंबर 1 तारीख का, लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया? जितना सीडी हुआ उतना ही बीडी ना, 2000 रुपया। लेकिन कहाँ पे? कैश वाले में कि बैंक वाले में? बैंक वाले में। खत्म सर, आसानी से खत्म हो गया। बस सीडी ध्यान रखना है। चलिए सुनिए, इसको लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 3 बन चुका है, और डबल कॉलम कैश बुक से संबंधित क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया है, वो भी आप चाहे तो आराम से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी उसी प्रकार से दिया है, आप बना सकते हैं। तो बैंक से रिलेटेड डबल कॉलम कैश बुक का ढेर सारा सवाल दिया है, फिर कैश एंड डिस्काउंट कॉलम का दिया है, वो हम लोग चर्चा अगले क्लास में करेंगे।